क्या सीमाएं सिर्फ इंसान को बांटती है या उनके सपनों और अधिकारों को भी? आज एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जो लाखों युवाओं के मन में है। क्या एक भारतीय नागरिक नेपाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कुर्सी पर बैठ सकता है? और क्या नेपाल का कोई युवा भारत के सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन सकता है? जवाब आपको हैरान भी करेगा और शायद थोड़ा परेशान भी। साल 1950 भारत और नेपाल के बीच एक ऐतिहासिक शांति और मैत्री संधि हुई। इसके अनुच्छेद 7 ने दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे की सरजमी पर बराबर के अधिकार दिए। रहना, बसना और रोजगार पाना सब आसान कर दिया। लेकिन जब बात कलम उठाने और शिक्षक बनने की आई तो दोनों देशों ने अपनी अपनी लकीरें खींच दी। भारत ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। अगर आप नेपाल के नागरिक हैं और भारत में शिक्षक बनना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की नौकरियों में आपका स्वागत है। केबीएस हो या नवोदय, नियमों में स्पष्ट लिखा है सिटीजन ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। बस आपको भारत सरकार से एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा और यहाँ की परीक्षाएं जैसे सीटेट उत्तीर्ण करनी होगी। यानी भारत ने अपने पड़ोसी देश के युवाओं को अपनी शिक्षा तंत्र का हिस्सा बनाने का पूरा संवैधानिक हक दिया है। लेकिन क्या नेपाल ने भी ऐसा ही किया है? यहाँ हकीकत थोड़ी अलग और कड़वी है। नेपाल के शिक्षक सेवा आयोग टीएससी के संविधान के मुताबिक किसी भी अस्थायी सरकारी पद के लिए उम्मीदवार का नेपाल का नागरिक होना अनिवार्य है। एक भारतीय वहाँ के कॉलेजों में पढ़ा तो सकता है, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकता है, लेकिन सरकारी खजाने से पेंशन और अस्थायी नौकरियों का अधिकार केवल नेपाल के नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है। यह एक बड़ा विरोधाभास है, जहाँ एक तरफ भारत अपनी बड़ी परीक्षाओं में नेपाली नागरिकों को बराबर का मौका देती है, वहीं नेपाल ने अपने सरकारी तंत्र को केवल अपने के लिए ही सीमित रखा है। एक शिक्षक के तौर पर मेरा मानना है कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कानून की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और नेपाल में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो रुकिए, वहाँ के नागरिकता नियमों को थोड़ा जान लेना जरूरी है। नेपाल में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको इन दो बड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। पहला है अंगीकृत नागरिकता। अगर आप भारत के नागरिक हैं और नेपाल की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन है। नेपाल के नए संविधान के अनुसार सरकारी पदों के लिए अक्सर वंशज नागरिकता की मांग की जाती है। अगर आप शादी या अन्य आधार पर अंगीकृत नागरिकता ले भी लेते हैं तब भी कई उच्च पदों और अस्थायी पदों पर आपके लिए बंदिशें हो सकती है। दूसरा नियम है सरकारी सेवा कानून। नेपाल का शिक्षक सेवा नियमावली स्पष्ट कहता है कि उम्मीदवार को नेपाली नागरिक होना चाहिए। यानी जब तक आपके पास नेपाल का नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, आप लोक सेवा आयोग या शिक्षक सेवा आयोग का फॉर्म तक नहीं भर सकते हैं। तो हकीकत यही है, नेपाल में मास्टर बनने का रास्ता वहाँ की नागरिकता की मुश्किल डगर से होकर गुजरता है। शिक्षा और ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन सरकारी तंत्र के अपने कानून होते हैं। जहां भारत ने मैत्री संधि का सम्मान करते हुए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, वहीं नेपाल ने अपनी संसाधनों और नौकरियों को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा है। एक शिक्षक के तौर पर मेरा काम आपको सही राह दिखाना है। क्या आपको लगता है कि भारत की तरह नेपाल को भी अपने दरवाजे भारतीय शिक्षकों के लिए खोलने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने साथी के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।